Today we will be discussing spherical aberration. लास्ट क्लास में हमने क्रोमेटिक एबेरेशन के बारे में जाना था कि क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है। देखिए, क्रोमेटिक एबेरेशन है उसमें जो इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है उनकी वेवलेंथ क्या है, मीन्स उनका कलर क्या है। हर कलर के लिए अलग अलग फोकल लेंथ पर इमेज बनती है। यानी रेड कलर के लिए अलग डिस्टेंस पर और वॉयलेट कलर के लिए अलग डिस्टेंस पर, ब्लू के लिए अलग डिस्टेंस पर। और हमने उसको उस क्रोमेटिक एबेरेशन को कम करने के क्या तरीके होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। हम यहाँ पर अब स्पेरिकल एबेरेशन के बारे में देखेंगे कि स्पेरिकल एबेरेशन क्या होता है। देखिए, इसमें दो तरह की रेज होती है, एक तो पैराक्सियल रेज होती है और एक होती है मार्जिनल रेज होती है। पैराक्सियल रेज वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहाँ पर इंसिडेंट होती है, उसके नज़दीक इंसिडेंट होती है, यानी 5 डिग्री से कम एंगल पर, जहाँ पर साइन एल्फ़ा टेन एल्फ़ा को हम एल्फ़ा के बराबर मान सकते हैं। यानी जो रेज किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नज़दीक इंसिडेंट होती है और उससे जो इमेज बनती है वो रेज होती है पैराक्सियल रेज। कुछ रेज ऐसी होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत अधिक दूरी पर होती है, ईज पर होती है, उनको मार्जिनल रेज कहा जाता है। तो जब ये पैराक्सियल रेज किसी ऑप्टिकल सिस्टम पर, किसी लेंस आदि पर इंसिडेंट होती है तो ये अलग फोकल लेंथ पर अपनी इमेज बनाती है। उसी प्रकार मार्जिनल रेज जब किसी लेंस की लेंस के ईज पर इंसिडेंट होती है तो वो अलग डिस्टेंस पर, अलग फोकल लेंथ पर अपनी इमेज बनाती है। The paraxial rays passing through the lens close to the principal axis are refracted less and come to focus farther from lens, while the marginal rays, which are incident near the periphery of the lens, passing through a lens further away from the axis, are refracted more and come to focus closer to the lens. यानी जो पेरिफेरल रेज है, मार्जिनल रेज है, वो लेंस के नज़दीक अपनी इमेज बनाती है, जबकि जो पैराक्सियल रेज है वो लेंस से दूर उनकी फोकल लेंथ होती है, यानी काफ़ी दूर वो अपनी इमेज बनाती है। देयरफॉर रेज पासिंग थ्रू डिफरेंट जोन्स ऑफ ए लेंस सरफेस कम टू डिफरेंट फोकस एंड इमेज formed by paraxial rays will be surrounded by a diffuse halo formed by marginal rays, and consequently the image is blurred. This phenomenon is known as the spherical aberration. It can also be defined as the failures of the lens to form a point image of a point object, resulting into its variation of space, shape and size due to large aperture size of optical system. यानी जब ऑप्टिकल सिस्टम फेल हो जाए, जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनाने में फेल हो जाए, या यूँ कहें कि उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए उसकी अपर्चर के कारण, तो उसके कारण जो इमेज बनती है डिफरेंट फोकल लेंथ पर, उसको हम स्फेरिकल एबेरेशन कहते हैं। अब जो ये फिगर है उसमें आप देख रहे होंगे पैराक्सियल रेज, मार्जिनल रेज जो ईज से डेविएट होती है ऑप्टिकल सिस्टम की, यहाँ पर जो मार्जिनल रेज है वो अलग फोकल लेंथ पर मिलती है और पैराक्सियल रेज है वो अलग फोकल लेंथ पर। पैराक्सियल रेज है वो लेंस से काफ़ी दूर अपनी इमेज बनाती है, जबकि जो मार्जिनल रेज है वो नज़दीक बनाती है लेंस के। जो डिफरेंस होता है इनमें, इनकी फोकल लेंथ में, यानी जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर मार्जिनल रेज मिल रही है और जहाँ पर पैराक्सियल रेज मिल रही है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्पेरिकल एबेरेशन बोलते हैं, एफ ई माइनस एफ एम। सिमिलरली यदि वर्टिकली हम मेजर करना चाहें तो जो डिफरेंस होता है मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज की जो फोकल लेंथ उनमें, तो उसको हम लेटरल स्पेरिकल एबेरेशन कहते हैं। द पॉइंट एट विच पैराक्सियल रेज स्ट्राइक द एक्सिस इज कॉल्ड पैराक्सियल फोकल लेंथ Fv. Similarly, the point at which marginal rays strike is called marginal focus length, focus Fm. So यहाँ पर फोकल लेंथ पैराक्सियल रेज की
वो अधिक होगी मार्जिनल रेज की फोकल लेंथ से, क्योंकि जो जो इमेज बनती है पैराक्सियल रेज से वो लेंस से काफ़ी दूर बनती है। तो इस फिगर के अनुसार हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस ओ इज ए पॉइंट object on the axis of lens, and IP and IM are the image formed by the paraxial and marginal rays respectively. Paraxial rays of light from the image at a longer distance from the lens than the marginal rays. The image is not sharp at any point on the axis. यदि हम देखो इसमें ये लिखा हुआ है, if the screen is placed perpendicular to the axis at AB, the image appears to be a circular patch of diameter AB. At position on the two sides of AB, the image patch as a larger diameter. The patch of diameter AB is called the circle of least confusion, which corresponds to the position of the best image. यानी जहाँ पर मार्जिनल रेज बन रही है और जहाँ पर मिल रही है और जहाँ पर पैराक्सियल रेज मिल रही है, उन दोनों के बीच में एक सर्किल हमें मिलता है, उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। और ये सर्किल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन होता है, वो करस्पॉन्ड्स टू होता है पोजीशन ऑफ द बेस्ट इमेज, यानी कि यहाँ पर सबसे बेस्ट इमेज बनती है, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग एक ही इमेज की दो अलग अलग फोकल लेंथ पर इमेज बन रही है तो ब्लड इमेज होती है वैसे तो, लेकिन जो सर्किल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर कंपैरेटिवली बेस्ट इमेज हमें मिलती है। The distance IM and IP measures the longitudinal spherical aberration. The radius of the circle of least confusion measures the lateral spherical aberration. The distance between the paraxial image point and the point at which the marginal rays strike the paraxial image plane is called the lateral spherical aberration. यानी जो सर्किल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन प्राप्त हुआ है उसकी रेडियस है, वो मेजर है लेटरल स्फेरिकल एबेरेशन का, क्योंकि उसकी इमेज है वही जो पैराक्सियल रेज है उसकी फोकल लेंथ है, वहाँ से अगर हम मिलाएं उसको तो जो लेटरल डिस्टेंस मिलती है उसको लेटरल स्फेरिकल एबेरेशन कहते हैं। When the aperture of the lens is relatively large compared to the focal length of the lens, the cones of the rays of light reflected through the different zones of the lens surface are not brought to focus at the same point IM, and the paraxial rays come to focus at a further point IP. इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग जोन्स पर इंसिडेंट हो रही है रेज, चाहे वह पैराक्सियल रेज हो या मार्जिनल रेज हो या इनके बीच का जो जोन है वहाँ पर इंसिडेंट हो रही हो, ये सभी रेज अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग फोकल लेंथ पर अपनी इमेज बनाती है। तो जो इमेज जैसे पैराक्सियल रेज के कारण जो इमेज बनी AFP पर, और वैसे ही मार्जिनल रेज की जो इमेज बनी AFM पर, इनके बीच में जो डिफरेंस है IP और IM है वो मेजर्स है किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एबेरेशन का। और ये जो स्फेरिकल एबेरेशन है वो इस ऑप्टिकल सिस्टम यानी इस लेंस की जो डिफरेंट जोन्स है जहाँ से रेज रिफ्लेक्टेड हो रही है वही इसका कारण बनता है इस स्फेरिकल एबेरेशन के अराइज होने का। The spherical aberration produced by a lens depends on the distance of the object point and varies approximately as the square of the lens of the distance of the object rays above the axis of the lens. Spherical aberration यानी जो यदि सिस्टम हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके कारण जो स्फेरिकल एबेरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, और यदि कॉन्केव लेंस है तो उसके कारण नेगेटिव होता है। अब जो डिपेंडेंसी है यानी अपर्चर पर तो डिपेंड करता है स्फेरिकल एबेरेशन, लेकिन जो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो हाइट है ऑप्टिकल सिस्टम की किसी लेंस की उस पर डिपेंड करता है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है स्फेरिकल एबेरेशन। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो HF है वो ये होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे जितना भी
जितनी भी हाइट है उस ऑप्टिकल सिस्टम की, उस कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस की, उस पर डिपेंड करता है स्फेरिकल एबेरेशन। एक फैक्टर तो यह है डिपेंडेंसी का। एक है इसका फॉर्मूला होता है स्फेरिकल एबेरेशन बराबर h² / f k एंड म्यू। तो h² पर डिपेंड करता है और एक डिपेंड करता है इसकी फोकल लेंथ पर 1/f पर, और प्रोपोर्शनल होता है k म्यू। दिस इज द फंक्शन विच इज ऑफ k एंड म्यू। k इज शेप फैक्टर होता है, k इज शेप फैक्टर, यानी कि जो सिस्टम है, जो लेंस है, उसकी डिजाइन क्या है, उसका जो कर्व्ड, उसकी जो सरफेस है वो कितना कर्व्ड है, उस पर डिपेंड करता है। और एक म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का, उस ऑप्टिकल सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन सब पर डिपेंड करता है स्फेरिकल एबेरेशन। अब स्फेरिकल एबेरेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि स्फेरिकल एबेरेशन को कभी भी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। मीन्स स्फेरिकल एबेरेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर बट कैन बी मिनिमाइज्ड, यानी इसको कम किया जा सकता है बट कैन नॉट बी लिमिटेड ऑल टुगेदर। क्योंकि जो एपरेचर है उसको हम जीरो नहीं कर सकते। अगर हम उसको जीरो कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी हमारे पास। सो यदि हम इसको कम करना चाहें, यानी जो ब्लड इमेज हमें मिल रही है अलग अलग फोकल लेंथ पर, उसको हम कम करना चाहें तो हमारे पास में कई ऑप्शन होते हैं इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले के अनुसार। जैसे एच है, क्योंकि जो स्फेरिकल एबेरेशन होता है वो एच के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यदि एच को कम कर दें, यानी जो हाइट है ऑप्टिकल सिस्टम की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उसको हम कम कर दें तो स्फेरिकल एबेरेशन को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से फाई के म्यू है, फंक्शन है, उसको यदि मैं कम कर दूं, जैसे म्यू है वो उसको तो कम कर नहीं सकते, तो के है, के क्या है, सेफ फैक्टर है R1/R2। यदि किसी भी तरीके से इसकी बनावट है, इसकी डिजाइन है, उसको चेंज कर दें, यानी कुल मिलाकर के को हम कम कर दें, तो एस ए जो स्फेरिकल एबेरेशन है उसको हम कम कर सकते हैं। तो अब यदि इसको हम डेविएशन के फॉर्म में लिखें, जो फॉर्मूला है स्फेरिकल एबेरेशन का h²/f और इंटू फाई के म्यू। तो हम जानते हैं कि किसी थिन लाइन से जब कोई इंसिडेंट रेज डेविएट होती है तो उसका डेविएशन एंगल क्या होता है वो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फिगर में दिख रहा है, ऐसा इंसिडेंट रेज है पॉइंट ऑब्जेक्ट से, फिर यह है किसी एज से डेविएट होकर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलती है। तो जो डेविएशन एंगल है, एंगुलर ऑफ डेविएशन है, वो क्या होता है α1 + α2। यानी यहाँ पर जो इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रही है वो तो α1 है, और जो रिफ्रैक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रही है वो α2 है। तो एंगल ऑफ डेविएशन वो होता है α1 + α2। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है किसी क्लास में। कुल मिला के यहाँ पर हम, क्योंकि जो डेल्टा होता है एंगल ऑफ डेविएशन वो बहुत कम होता है, उसको हम मिनिमम मान सकते हैं इनफाइनाइट स्मॉल। तो tan अल्फ़ा है उसको हम अल्फ़ा पुट कर सकते हैं, तो tan डेल्टा = tan अल्फ़ा + α2। सो दिस कैन बी रिटर्न एज डेल्टा = h/f। यानी कुल मिला के हम h/f को डेल्टा के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम इस ऊपर वाले फॉर्मूला जो स्फेरिकल एबेरेशन का है उसमें पुट कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं स्फेरिकल एबेरेशन = h डेल्टा फाई के म्यू। यहाँ पर यदि हम h है उसको कम करें, h को कम करें तो हमारे पास में 1/f कम हो जाएगा, 1/f कम हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा बराबर h/f होता है। तो डेल्टा कम हो जाएगा, डेल्टा कम होगा तो हमारे पास में जो स्फेरिकल एबेरेशन है वो कम हो जाएगा। यानी जो इमेज ब्लड मिल रही है वो क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी उसमें। कम्प्लीटली तो वो क्लियर नहीं हो पाएगी, बट जो स्फेरिकल एबेरेशन है वो कम हो सकता है बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एच। अनदर फैक्टर्स आर also responsible for spherical aberration. So we will continue our discussion how to reduce the spherical aberrations by changing h, f and shape factor k to obtain the more clear image. Thank you.